हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह से देखें आप वीवर्स, और जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसे ज़रूर क्लेम करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है आज की, राइट नाउ की। क्या चेंज है, क्या शिफ्ट आया है आपके पर्सन की एनर्जी में आज। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ की, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी करंट एनर्जी क्या है। Okay, so we have the 5th chakra, Archangel Gabriel, and the 7th chakra, Archangel Uriel. चक्रा एनर्जी गाइज यहाँ पे काफ़ी आई है आज। ओके, चलिए देखते हैं टैरो से उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो वी हैव मास्टर, इंटेंसिटी, प्लेफुलनेस, क्रिएटिविटी, इनर वॉइस एंड द अंडरस्टैंडिंग। ओके, बॉटम से आता है आइसोलेशन और यहाँ से आता है लेजीनेस। ओके, सबसे पहले राशि की बात कर लेते हैं। तो राशि आपके लिए मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी, साथ ही साथ हमारे पास मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी नज़र आती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के अलावा हमारे पास यहाँ पे है वीवर्स मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी। तो ये कुछ राशि हैं वीवर जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रही हैं। ओके, और आपके लिए मुझे यहाँ पे मेष राशि इंपॉर्टेंट राशि नज़र आ रही है। मेष राशि, सिंह राशि, ये दो राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो वीवर्स, आई थिंक सो अब आपको सारे कार्ड्स इजीली विजिबल होंगे। ओके, बात करते हैं आपके पर्सन की, उनकी एनर्जी और उनकी फीलिंग्स की। ऐसा नज़र आता है वीवर्स यहाँ पे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, या फिर ये कहें कि लाइटली लेना इनको अच्छा भी लगता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सीरियस जब जब आपके पर्सन होते हैं इनको ऐसा लगता है कि सीरियस होने से सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मतलब समवेयर ऐसा हो सकता है कि ये हालातों को अवॉइड करते हो। जब इनको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या सीरियस हो रही है, तब तक ये उनसे तब आपके पर्सन सडन दूरियां बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कश्मकश में आपके पर्सन नहीं फंसना चाहते। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे इस पर्सन की मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन प्रीवियस पास्ट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रहे हो आप लोगों के साथ में। मतलब आपके साथ में आपके अपने अपने पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रहे हो, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना या फिर मौज मस्ती करना, घूमने फिरने जाना, ये चीज़ों को लाइटली लेना, एक फंकी नेचर, एक फ्री स्टाइल नेचर इस पर्सन का आपको काफ़ी ज़्यादा पहले अट्रैक्ट भी करता होगा। क्योंकि पर्सन का जो व्यूवर्स एक एनर्जी गाइज मिल रही है वो यही दिखाती है कि इन्होंने हमेशा से मतलब सीरियस होना सही नहीं समझा, क्योंकि इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस आपके पर्सन का हो सकता है वो ये दिखाता है कि जब जब ये सीरियस हुए हैं सिचुएशन को उन्होंने और ज़्यादा क्रिटिकल बना लिया है अपने लिए, और उसमें ये फंस गए हैं, उसमें ये ट्रैप हो गए हैं। फिर निकल पाना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता चला जा रहा था। तो इन्होंने फिर अपना एक माइंडसेट बनाया कि मैं कभी सीरियस नहीं होऊंगा, ये नहीं होंगी। जितना चीज़ें लाइटली चलती हैं, जितना रिलेशनशिप लाइटली चलता है, उतना ही हम लाइटली चलाएंगे, और जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बाद में उस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत में कभी भी सीरियस नहीं होना चाहते थे आपके पर्सन आपके साथ में या इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो राइट नाउ भी व्यूअर्स अगर मैं देखूं इस पर्सन का जो माइंडसेट यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब आके आपके पर्सन जितना चीज़ों को लाइटली ले रहे थे, या जितना चीज़ों को इनका एक मानसिकता बन गई थी कि कैजुअल लेके चलो, सीरियस मत हो। ठीक है, बात जब तक हो रही है तब तक बात करो, जब तक रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, यानी सामने वाला पर्सन अगर एफर्ट्स दिखा रहा है, यानी कि आप जब तक चीज़ें को उनके लिए ईजी बना रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप उनके लिए ईजी बना रहे हो, उनके साथ में ईजी वे में चल रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो,
तब तक ये बहुत अच्छे से आपके साथ में कनेक्टेड रहे। लेकिन जब आपने इस पर्सन से एक मैच्योरिटी की उम्मीद करी, ठीक है, एक पर्सन जो है भाई वो समवेयर मैच्योर दिखाए, क्योंकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी शायद मे बी बाय बर्थ हो सकती है कुछ लोगों के अंदर। यहाँ पे मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ कि हर एक बाय बर्थ मैच्योर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हो आप लोग कि जिन्होंने हमेशा से सिचुएशन को या रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल वे में चलाने की कोशिश की है। हर चीज़ क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है, कुछ भी छुपा ना हो, जो भी चीज़ें हो साफ साफ चीज़ें लेके चली जाएं, ठीक है, बात मन के जो भी हालात हैं उनको साफ साफ क्लियर करके बताया जाए, ठीक है। या फिर आपने चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के ऊपर या फिर रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाने के ऊपर मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रोइंग जो आपका एक नेचर नज़र आ रहा है, आप उसको लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। आप स्टेप के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन ये जो पर्सन था ना, ये जो था या थी, जैसा भी कहो आप, इस पर्सन का माइंडसेट ये था कि जो भी है ना उसी में कंफर्टेबल रहो। ज़रूरत क्या है आगे बढ़ने की, ज़रूरत क्या है चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की या फिर और ज़्यादा मेहनत करने की। इसी में हम लोग खुश हैं ना, तो इसी में खुश रहो। क्या ज़रूरत है मतलब ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की। तो इस पर्सन का व्यूअर्स आपको लग रहा होगा कि यार जैसे कहते हैं ना, एक वक्त के बाद में चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग में छप जाती हैं या फिर एक हमारे लिए एक हैबिचुअल हो जाती हैं। आपको चाहिए था कि कुछ और भी स्टेप लिए जाएं इस कनेक्शन के अंदर, ताकि हम और इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ सकें और इस कनेक्शन को और ज़्यादा मैच्योर बना सकें। लेकिन इस पर्सन का व्यूअर्स मानसिकता जो नज़र आ रही है वो ये कि जितना है, जो है, जैसा है परफेक्ट है, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ज़्यादा उम्मीदें लगाने से चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। सो जैसा है उसी में कहीं ना कहीं गुजारा करो या फिर जैसा भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर लो। तो इस पर्सन का व्यूअर्स राइट नाउ का जो इंटेंशन नज़र आ रही है ना, अब ये पर्सन एक ब्रॉडर लेवल पे देखने लगे हैं। मतलब एक कंफर्ट जोन से कहें या फिर एक प्लेफुल वाली एनर्जी से व्यूअर्स ये पर्सन मुझे समवेयर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जिन एक्सपीरियंस क्या होता है, वक्त के साथ में चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, हालात चेंज होते चले जाते हैं, इंसान बदलते चले जाते हैं, रिलेशनशिप बदलते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारे चेंज आते हैं, काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। इस पर्सन का भी माइंडसेट बदलता है, आपका भी माइंडसेट बदलता है। अब आप चीज़ों में एफर्ट्स लगाना समवेयर हो सकता है कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं या कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है आप लोगों को। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि जिस कंफर्ट जोन को या फिर जिस तरह से ये कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे या करते चले आ रहे हैं अभी तक, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है, काफ़ी सारी दूरियां हो गई हैं। अभी ये मतलब समवेयर व्यूअर्स ये भी नज़र आने लगा है कि अब आपके पर्सन थोड़ा हैवी होने लगे हैं। हैवी मतलब कि थोड़ा सोचने लगे हैं, जैसे कभी पहले आप सोचा करते थे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेना, बहुत ज़्यादा सोच लेना क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें मतलब है ना, कोई एक्शन लेने से पहले अब ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। पहले ये कोई भी एक्शन क्विकली लिया करते थे, मिलना है तो अभी मिलना है, बात करनी है तो अभी बात करनी है, ठीक है, और कुछ भी करना मतलब कोई भी स्टेप लेना तो अभी कर लेना, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको दिखने लगा है कि इस तरह का जो नेचर बिहेवियर इस पर्सन ने रखा है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं, क्रिटिकल हो भी गए हैं, ठीक है। इस पर्सन का व्यूअर्स मानसिकता जो नज़र आ रही है ना वो ये थी कि जितना इन्होंने चीज़ों को कैजुअल लिया, जितना इन्होंने कहीं ना कहीं देख लिया, इन्होंने क्या समझा था कि रिलेशनशिप बहुत इजी होते हैं, चलाना बहुत इजी होता है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में जाना बहुत इजी होता है, उससे निकलना भी बाहर बहुत इजी होता है। तो ये व्यूअर्स आज आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि अब इनको ज़रूरत पड़ने लगी है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की समवेयर। कुछ लोगों को व्यूअर्स, हर एक को मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि एक कंफर्ट जोन इस पर्सन का कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक इंसान को अगर सिर्फ बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा हो, ठीक है, आप उस पर्सन को सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे थे, हर एक्शन आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ले रहे थे, आप अपनी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन की जो आप उसको खुश करने में लगे हुए थे। तो जब इस इंसान को बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है तो वो एक्शन क्यों करेगा, जब मिले यूँ तो करें क्यों, है ना। तो एनर्जी गाइस यही दिखाने लगी है, जैसे जैसे उनका ये जो भ्रम है कि अब उनको सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है या फिर ऐसे ही मिलता चला जाएगा, ठीक है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही एक्शन लेते जाएंगे, तो इनको
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। या फिर अब इनको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक है, ठीक है। ये जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। तो इनका वो भ्रम व्यूअर्स यहाँ पे कह सकती हूँ वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इस समय वैसे अगर फ़िलहाल देखा जाए काफ़ी ज़्यादा विचलित नज़र आ रहा है। विचलित मतलब क्यों, मन बहुत ज़्यादा परेशान है इस पर्सन का, क्योंकि इस पर्सन ने व्यूअर्स हमेशा मन की ही सुनी है, कभी भी दिमाग का यूटिलाइजेशन वैसे नहीं किया ये एक ब्रॉडर लेवल पे जो करना चाहिए था। इस पर्सन ने हमेशा कंफर्ट जोन तलाशा, ठीक है। तो कंफर्ट जोन तलाशने की वजह से व्यूअर्स आज आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में आने लगा है कि कंफर्ट जोन नहीं था, वो एक मेरी खुद की बनाई हुई कैद थी जिसमें मैं फंस गया था या फंस गई थी। लेकिन नाउ आई वांट टू रिलीज़, ठीक है। मुझे इस कंफर्ट जोन से, इस एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलना है, आपके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक फीमेल है ये बहुत ईजिली, गेट भी इतना बड़ा नहीं है और गेट मतलब क्लोज है, लेकिन आगे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। तो बस ये जो एनर्जी है ना कहीं यही दिखा रही है कि इस पर्सन ने कहा कि यार नहीं, जितना है ना उतना काफ़ी है, मुझे इसी में सेटल रहना है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ूंगा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि जितना है उसी में सेटल होते। यानी आपका कनेक्शन अगर मैं उसकी बात करूँ तो जितना मिल रहा है इनको ये उसी में खुश थे, ये उससे ज़्यादा नहीं चाहते थे, ये उससे ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन आप चाहते थे कि यार जब हम कर सकते हैं, हम इस रिलेशनशिप को आगे और बढ़ा सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वाई नॉट, करना चाहिए ना। तो लेकिन इस पर्सन ने कहा नहीं नहीं, ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया इतना काफ़ी है, और बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ मुझसे, ठीक है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगी। तो व्यूअर्स वही इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। प्लेफुल बहुत ज़्यादा रहे हैं। प्लेफुल मतलब अवॉइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचना, अवॉइड करना, एक कंफर्ट जोन तलाशना, और वही इस पर्सन की कहीं ना कहीं कमज़ोरी बन गई। और वही गाइस इनके लिए आज मुझे एक जेल की तरह इनके लिए वही कंफर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि सोने का पिंजरा जिसको आप कहते हैं, है ना। तो इनको लगने लगा कि ये अपनी जो एक स्ट्रेंथ या एनर्जी है वो भूल बैठे थे, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे अब इस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आई वांट टू फ्लाई, मतलब इनको भी कुछ करना है, इनको भी आगे बढ़ना है, इनको भी रिलेशनशिप को एक प्रॉस्परस होते हुए, हेल्दी होते हुए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हुए देखना है। तो आज मुझे व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने इस तरह के एक्ट पे मुझे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। समवेयर ये बहुत कुछ इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, जैसे रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है। तो रियलाइजेशन की वजह से इस पर्सन का व्यूवर्स एक तरह से देखा जाए ना, विज़न क्लियर हो रहा है। और विज़न क्लियर होने के साथ साथ व्यूवर्स इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि इनको आगे लाइफ में स्टेप लेने बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट स्टेप, विदाउट फेसिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा, है ना। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो ये स्टेप लेने से आई थिंक सो व्यूवर्स कोई डर रहे थे आपकी तरफ, इनको अगर आना भी था ना तो ये स्टेप लेने से डर रहे थे, मतलब कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी बातें इस पर्सन के माइंड में यहाँ पे चलती हुई नज़र भी आती हैं। तो समवेयर व्यूवर्स एक कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन समवेयर क्या होता है ना, इंसान अपने स्ट्रेंथ को पहचानता ही नहीं है। तो बस वैसे ही हालात इस पर्सन के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी इस पर्सन का आपको लेके राइट नाउ का, और क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं वो ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। अब प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चाहते हैं। मेंटल कन्फ्लिक्ट, शैडो एंड दी पार्टनरशिप। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जिस वजह से अपने आप को ट्रैप करा हुआ था, जिस वजह से ये आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे थे, या जिस वजह से इनको डर सा लग रहा था कि ठीक है कि मतलब एक तरह से देखा जाए ना व्यूअर्स, आपके पर्सन अभी अपने अंदर से अपने खुद के एक जो अक्स होता है जिसको हम कह सकते हैं कि डर, उससे ये फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे ये ओवरकम करना चाहते हैं, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, एक ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, एक डर से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो इनका एक सोचने का तरीका था ना, ये उससे ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। जिस वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे थे, आपके साथ में कनेक्शन नहीं बना रहे थे, या कनेक्ट नहीं हो रहे थे, आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे थे आपकी तरफ। तो वही पर्सन नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनका जो विज़न है धीरे धीरे क्लियर होता चला जा रहा है। ये सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक 7 चक्र का कार्ड भी आता है, ठीक है, जो कि एक
हायर लेवल पे जाके सोचना दिखाता है, सिचुएशन को क्लियर होना दिखाता है। तो व्यूअर्स इस पर्सन का जो मेंटल कन्फ्लिक्ट था ना, जो मेंटल कन्फ्लिक्ट आप किसे कहोगे भाई, सोच किसी इंसान की कि भाई वो सोचता कैसे है, वो किसी सिचुएशन को लेकर रिएक्ट कैसे करता है, वो एक्शन कैसे लेता है। तो बस व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि इनका जो एक था ना कि अवॉइड करो, भागो, पीछे छुड़ाओ, रहने दो, क्या करना है, छोड़ो ना, तो वो सब चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के सामने अब आ रही हैं एज ए शेडो। तो ये उन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हाँ, ये भी इस पर्सन के मन में है, ये एक जो उम्मीद नज़र आ रही है कि ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। देख रहे हो यहाँ पे कार्ड भी वही बता रहा है, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें इस ट्रैप से बाहर निकलने में, जो इस पर्सन ने ट्रैप अपना क्रिएट करा। ये हेल्प की एनर्जी है, ये हेल्प चाहने वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं विज़न क्लियर करने वाली एनर्जी, और साथ में एक तरह से देखा जाए कि अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकता है। इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिल सकते हैं जो इस पर्सन ने पहले कभी नहीं लिए, जैसे अवॉइड करना, तो अब वो ये नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन से भागना, तो ये फेस करने वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन को फेस करेंगे, उनसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी व्यूअर्स पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपके साथ में रिश्ते सुधारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप और अलायंस की एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो ये है व्यूअर्स राइट नाउ की रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई होगी, और अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।